ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाञ्च सगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर है जिन्होंने गए संडे मिस किया? कैसे उनको कुछ लगा कि कुछ नहीं हुआ या कुछ भूल गए या कुछ मिस हो रहा है? इतने लोग हैं आज जी असा हात बिंदास वरती करायचा था। हाँ शाबाश। अच्छा, यानी कि जिन लोगों को लगा कि हम लोगों ने संडे मिस किया है तो समझ लेना कि भगवत भक्ति का झरना भरना शुरू हो चुका है। जब तक विरह का भाव हमारे मन में नहीं आता ना, तब तक वो जो भक्ति का जो झरना होता है ना, वो कंटिन्यू ऐसे बहते रहना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर भगवान की भक्ति मिलती है तो सर्वोत्कृष्ट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर जिन जिन लोगों ने संडे मिस किया तो समझ लेना हमारा भी यहाँ पर सत्संग लेना सफल हुआ। आज जिन्होंने संडे मिस नहीं किया आए, चलो नहीं हो रहा है चलो घर पर। अगर उनके मन में अगर ये कहीं पर नहीं हुआ ना कि हमने संडे मिस किया है, या फिर संडे के दिन जो भगवत कथा होती थी, भगवत चर्चा हो रही थी, अगर उनको लगा कि नहीं कुछ तो कुछ हम भूल चुके या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हो नहीं पा रहा, तो समझ लेना कि हमारे हृदय में भगवान का स्थान निर्माण होना वो है ऑलरेडी से। क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं भगवान हृदय से अर्जुना तिष्ठति, है अर्जुन में सबके हृदय में विराजमान हो, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो कितने लोग जानते हैं कि सच में भगवान यहाँ विराजमान है? कितने लोगों को फील होता है कि भगवान सचमुच यहाँ पर है? अच्छा, फिर बताइए कितने लोग भगवान को टीवी दिखा दे, सीरियल दिखा दे, पिक्चर दिखा दे? नहीं, जब भी भगवान यहाँ विराजमान है तो भगवान को जो अच्छा लगता है वही उनको दिखाना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ विराजमान, हम बिंदा घुमाओ दूसरी सीरियल, तीसरी सीरियल, चौथी सीरियल, पांचवा पिक्चर, तो भगवान को हम क्या दिखा रहे हैं?
इंटरटेनमेंट। भगवान को सुना रहे कि भगवान आप वैकुंठ में बैठ के थक गए क्या, वही माता लक्ष्मी, वही आपका वही सेवा पूजा, थोड़ा इंटरटेनमेंट थोड़ा सा हो जाए, आप भी थोड़ा हमारे साथ घुल मिल जाओ, थोड़ा पिक्चर देखो। होता है क्या? अभी दिखा देगी ना आप लोग भगवान को पिक्चर? बोलो ना हाँ ना, कुछ तो बोलो। मैं भी समझ सकूं कि आप लोग सच में उनको दिखाते कि नहीं दिखाते। अगर जिनको फील होता है ना यहां पर भगवान विराजमान है, उसका एक क्षण भी, कितना जीवन का एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं गवाता, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि भगवान सच में यहां पर विराजमान है। वो तो है, लेकिन फील होना बहुत जरूरी है। जिस दिन फील होना शुरू हो जाएगा, समझ लेना हम लोग भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलने वाले नहीं। वेळोवेळी भावे तुमचे स्मरण। संत कहते हैं कि हमें केवल समय समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो कहां से होगा? जब हृदय में पता चले कि भगवान सच में विराजमान है। लेकिन हृदय में भगवान विराजमान है, उसके लिए भी जानकारी लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा हमें? भक्तों के संग में। कहा जाना पड़ेगा? भक्तों के संग में। भक्तों के संग में क्या होती है? हरि कथा, हरि चिंतन। क्या होती है? सत्संग होता है, हरि कथा होती है, हरि चिंतन होता है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान की लीला के बारे में भक्त आपस में क्या करते हैं? यहां भगवान ही बता रहे भगवत गीता में कि मेरे भक्त जहां 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 दो भक्त आते ना आमने सामने टकराते हैं, तो क्या होती है उनकी? भगवत चर्चा होती है। क्या होती है? भगवत चर्चा। और ये भगवान भी तो बता रहे, ना हम वसाते वैकुंठे ना हम योगिनी हृदय मद भक्ता येत्री गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में कहां पर हो? अगर कोई कहता है वैकुंठ में, भगवान ने यहां पर उसको खंडन कर दिया उस चीज का। अगर कोई कहता है जो बड़े बड़े योगी है, जो जंगलों में बैठे हुए हैं, हजारों साल से तपस्या कर रहे, बिना खाए पिए, पेड़ के पत्ते खाए पिए, तो भगवान बता दे ना हम योगिनी हृदय च, मैं योगियों के भी हृदय में नहीं, फिर मैं कहा हूं मेरे भक्त जहां पर चर्चा करते। चर्चा का मतलब होता है सत्संग, कथा, कीर्तन। तुकाराम महाराज बताते कि वैष्णवा संगे सुखवाठे देवा। हमको सुख कहां लगता है? वैष्णव के साथ। वैष्णव क्या करता है? मिला बेटा, चर्चा शुरू। कौन सी चर्चा? हरि कथा। संसारी बंदा मिलता तो कौन सी चर्चा होती है? काम धंधा, पैसा पानी। तेरा कैसा? कबीर जी बताते हैं, क्या बताते हैं? ज्ञानी को ज्ञानी मिला होगी दो दो बात। क्या कहते? कोई ज्ञानी ज्ञानी से मिलता है ना, दो चर्चा, दो बातें होती है। कौन सी? ज्ञान। क्या सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, हर उनके दास है, खत्म। ये ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट पद है, इसके आगे दूसरा कोई पद नहीं। और आगे कहते हैं गधे को गधा मिला होगी दो दो लात। जब गधा गधे को मिलता है क्या कहता है? भैया तेरी लात कैसी लगता है बता। उसको माता आप तेरी, अब मेरी दे। जैसे भौतिक संसारी क्या करते हैं, मेरे घर में ऐसा होगा तो तेरी घर की छोड़, मेरे घर में तो उससे डबल तमाशा चल रहा है। तो ये संसारी लोगों की वार्तालाप होती है। लेकिन भक्त की वार्तालाप क्या होती है? जब भी मिलता है, जिससे भी मिलता है, अरे भक्त तो यहां तक कि अगर अभक्त भी मुझसे मिले तो भी चर्चा कौन सी करता है? भगवत चर्चा। उसके जीवन में दूसरा कोई नहीं होता। दिन रजनी एक ही धंधा गोविंदाचे पोवाड़े। हमें दिन रजनी, रजनी का मतलब रात और दिन का मतलब दिन, एक ही धंधा। तुकाराम महाराज कहते मेरा एक ही धंधा है, गोविंदाचे पोवाड़े। यानी भगवान गोविंद के मैं कंटिन्यू कथा करता, कीर्तन करता, मुझे दूसरे किसी भी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं। और इसी को कहते हैं कंटिन्यू विष्णु स्मरणम। श्रवण हुआ, कीर्तन हुआ, और उसी को कंटिन्यू विष्णु स्मरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले श्रवण, उसके बाद में कीर्तन, और उसके बाद में स्मरण होगा। लेकिन स्मरण तक जाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। डायरेक्ट स्मरण किसी को नहीं हुआ ना होगा। किसी को लगता है बस दिन में एक बार आए, बालाजी का दर्शन करे, चले जाए, आप अपना नित्य कार्य करे, ठीक है। आपके जीवन में क्या हुआ? थोड़ा बहुत पुण्य मिला। क्या मिला? इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला भैया। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करना है तो पहले क्या करो? श्रवण, फिर क्या हो गया? कीर्तन। जैसे अगर आप मंदिर में आते हो और मंदिर के आने के बाद अगर आपको बालाजी की कथा या राम जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को नहीं मिली, श्रवण नहीं हुआ,
तो आपका यहाँ आना क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। आए हैं, दर्शन हो रहा है, यहां तक ठीक है, लेकिन सफलता कब होगी? जब आप श्रवण करेंगे, जब कीर्तन, हम लोग मंदिर में जब कीर्तन करें, श्रवण करते हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते, मत्था टेकते चले जाते हैं। ये कुछ काम का नहीं है ऐसे। हम लोग अभी वृंदावन गए, जिस जिस मंदिर में गए वहां पर लगा भागवत कथा, इस समय से लेकर इस समय, भागवत कथा इस समय से लेकर इस समय, तो लोगों का वहां पर क्या होता था? भीड़ होती थी। क्यों? सुनने के लिए। पुण्य से भगवान नहीं मिलता, याद रखना। अगर किसी को लग रहा है मैं कुछ सत्कर्म कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, मैं इतना पैसा डोनेट कर रहा हूं, इससे भगवान मिलेंगे, सरासर झूठ। क्या है? झूठ। इससे कभी भगवान ना किसी को मिले हैं ना मिलेंगे। मैं आपको कितने लोग ऐसे बताओ, किसने भक्त ऐसे है ना उन्होंने कभी दान किया है, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। दान कहां से करे? कितने भक्त ऐसे जिन्होंने जीवन भर केवल भगवान का नाम लिया, कथा की, कीर्तन किया, दूसरा कुछ किया नहीं, और उनको भगवान मिल गए। बहुत सारे भगवान मिले उनको, भगवान के रूप में उनको हर चीज दिखाई देती थी। क्योंकि क्या चल रहा था उनके साथ कंटिन्यू? बोलिए ना, उनका स्मरण चल रहा था, कंटिन्यू भगवान की कथा वो सुनते रहते थे। एक रूप गोस्वामी महात्मा तो कहते हैं, वृंदावन निवासी थे, वो कहते थे, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे एक जीभ और दो कान, यानी कि भगवान का नाम लेने के लिए और सुनने के लिए कम पड़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक जीभ दो कान, मुझे आपका नाम लेने के लिए और आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ रहे। अगर मुझे कुछ देना है तो हजारों जीवा लाखों कान दो, जिससे मैं आपका कीर्तन कर सकूं और आपका कीर्तन सुन सकूं। देखिए संतों का क्या भाव था, और हमारा भाव कैसे होता है? अगर हमारा नेम का भी भजन होता है, उतना हो जाने के बाद कहते हैं अभी साइड में रखो, अभी फोन निकालो, नेट शुरू करो, यूट्यूब में चले जाओ, फेसबुक में चले जाओ, ट्विटर में चले जाओ, देखो यहां वहां के वार्तालाप सुनो, और सुनने के बाद फिर हमारा भजन का जितना पुण्य होता है, क्या थोड़ा सा, वो भी कुछ गलत है ऐसा नहीं है, वो भी सही है, वो भी अच्छा है। आज हम देखते कितने सारे महात्मा जो हमको पता भी नहीं थे, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें उनका क्या होने लगा है? सत्संग हो रही है, दर्शन हो रहा है, जानकारी मिल रही है। लेकिन एक किस चीज के माध्यम से? मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं। नर्मदा परिक्रमा करते समय उज्जैन से, ओमकारेश्वर से 40 किलोमीटर पहले, अहिल्या जी का जो ससुराल है उससे थोड़ा सा आगे एक सियाराम बाबा करके थे। जस्ट अभी एकादशी के दिन उनका शरीर शांत हुआ। वो इतने वैराग्य संत थे, इतने उनको संसार से कुछ भी लगाव नहीं था, लेकिन वो संसार के सामने कब आए? जैसे आपके हमारे जैसे कुछ लोग गए जिनके पास फोन था, उन्होंने उनका शूटिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, फिर लोगों ने उसकी जानकारी बताए, तो लोगों के मन में भाव प्रकट हुआ और लोग उनको देखने के लिए जाने लगे। और देखने के बाद कुछ थोड़ा बहुत सत्संग होने लगा, तो सत्संग कुछ ना कुछ, जब जाएंगे सत्संग होगा तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण कर ही लेंगे। तो वहां से चले गए। आप उनका शरीर शांत होने के बाद देखिए वहां पर कितने लोग इकट्ठा हुए। वहां के जो सीएम है एमपी के, उन्होंने कहा कि अभी हम इस गांव को, भट्ट्यान को क्या करने वाले? सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बनाने वाले। ये क्यों हुआ? आधुनिकता के माध्यम से। ये युग कौन सा चल रहा है? यंत्र युग। कौन सा चल रहा है? ये फोन को क्या बोलते हैं? यंत्र ही है। एक था मंत्र, एक था तंत्र, और ये है। लेकिन इस यंत्र युग में भी हम षड्यंत्र के बारे में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। यानी कि यंत्र को तो ऐसे रखेंगे, आगे क्या लगा है? षड्यंत्र। किस चीज का षड्यंत्र? माया के साथ, भगवान के साथ। भगवान इतना चिल्ला चिल्ला कर बता रहे, भक्तों का संग करो, मेरा नाम का आधार हो, मेरे नाम का सहारा लो। इतने लोग लेते हैं। वृंदावन में अभी हम लोग गए, ठाकुर जी कृपा से सभी ने आनंद लिया। तो कितने सारे हमारे जितने साथी थे, सुबह सुबह 1:30-2 बजे उठकर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए गए। कब वो सामने आए लोगों के सामने? अब 17 साल से भक्ति मार्ग में लगे हुए। कितने साल से? लेकिन ये मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता, यही 7, 8, 10 साल से लोगों के सामने उनका आना शुरू हो गया। कैसे आने लगे वो भी?
यूट्यूब के माध्यम से। फिर ये चीज गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या सर्च करते हो, क्या करते हो, सर्च क्या करते हो, इसके ऊपर आपकी भक्ति बढ़ेगी और भक्ति घटेगी। प्रेमानंद महाराज कोई नहीं जानता था, आज कम से कम 16-17 साल से दोनों किडनियां फेल है, फिर भी महाराज जी रोज सुबह 1 से 2 बजे तक सुबह निकलते हैं। सुबह की बात कर रहा हूं मैं, दोपहर की नहीं। आपके लिए वो रात होगी ना। आप लोग क्या बोलते हैं, रात का 1-1:30 बजता है तो क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि। उनका सुबह था, क्या था, सुबह सुबह निकलते चलने के लिए महाराज जी, क्योंकि लोग उनका दर्शन कर, लोग आते हैं बेचारे, दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों, बस एक झलक उनकी देखने के लिए। क्या होता है झलक देखने से, हाँ, हृदय में श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीले उदय। ये गाना भी चल रहा था, तेरी झलक, हाँ संसार भी झलक देखता है, लेकिन किस चीज की, संसार की देखता है। और भक्त भी झलक देखता है, किस चीज की, भगवान की। बस वो एक झलक देके उसके मन कैसे होता है, संतुष्ट हो जाता है। और संसार ही क्या करते हैं, संसार का झलक देखता है दोस्तों, क्या होता है, भोग निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, संत की झलक देखने से त्याग निर्माण होता है। हम लोग वहां गए थे भट्टियान में 6-7 महीने पहले। उस महात्मा का शरीर और उनकी एक्टिविटी देखने के बाद लग रहा था कि हम लोग भक्ति नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे। पूरा जीवन उस महात्मा ने अपने शरीर पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं लिया। उनको दोनों पैर सड़ चुके हैं, फिर भी कभी वो दवाई नहीं लेते। और रोज शाम को नित्य लास्ट तक, मेरे हिसाब शायद 2-3 दिन जब वो एडमिट थे तो उसी समय शायद हो सकता है उनका नेम खंडन हो गया। लेकिन ऐसे महात्मा का नेम ऐसे शरीर के स्तर पर भले खंडन हो जाए, लेकिन भगवान उस दिन भी उनका मेंशन करते कि उस दिन भी आपने हमारी सेवा की। उसमें भी वो महात्मा आ रहे थे, पैर पूरे यानी कि यहां ऐसे खड्डे गिरे थे प्रभु जी, दवाई नहीं लेते थे। लोग कहते थे कि लगा तो कभी कभार पट्टी, लेकिन वो फिर शाम को 9 बजे आते थे। उन्होंने ऐसे ही उनका इसी कुटिया थी, कुटिया से नीचे आते थे, सामने हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ था, वहां आते थे और वहां पर भी पूजा अर्चा रोज नित्य करते थे। तो वो लोग कहते थे कि महात्मा चाहे कितने भी बीमार हो लेकिन अपना नेम कभी, तो वो सब देखने के बाद लग रहा था सच में हमारा जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है, सब टाइम पास चल रहा है। यहाँ हमारे भक्ति में भी रस नहीं है, कोई ताकत नहीं है। जब उनको देखने के बाद ऐसे लगता है। प्रेमानंद को, महाराज जी को देखने के बाद क्या लगा, बाप रे, महाराज जी इतने शरीर को वेदनाएं होने के बावजूद भी नित्य सत्संग करते। क्या करते, किन लोगों के लिए करते, जीव के कल्याण के लिए। और हमारा सत्संग, जैसे मैंने कहा कि किन लोगों का सत्संग, तो उन्होंने जिन्होंने हाथ ऊपर किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनके मन में भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमारा सत्संग नहीं हो पाया, हमने आज कथा नहीं सुनी। और जब तक इस तरह से विरह का भाव नहीं होता तब तक भी भगवान की उपस्थिति हम जान नहीं। अगर देखो मंदिर आना यहां तक तो ठीक है, भगवान दिख ही रहे, किस कारणवश अगर मंदिर नहीं भी जा रहे और उसी समय जैसे 9 बजे मंदिर जाते, 5 बजे आरती करते, 7:30 बजे भगवान को भोग लगाते, तो जिस दिन आप वो सब क्रियाएं नहीं कर पाते, किस कारणवश और कहीं गए हो बाहर, लेकिन उसी समय पर आपको वो सब चीजें याद आती है कि नहीं। कितने लोगों को याद है, ऐसे लगता है मेरा सुबह का भजन नहीं हुआ, आज भगवान को मैंने कथा नहीं सुनी, आज सत्संग नहीं किया, आज मेरा ये रह गया वो रहेगा। तो समझ लेना उस दिन भी भगवान ने आपको उस डायरी में मेंशन किया आपके अकाउंट में कि उस दिन भी आपने वही सब कार्य किया जो रोज करते थे। क्योंकि भगवान तो भावग्राही जनाब, भगवान भाव के भूखे हैं। संसारिक कामों में देखो, जिस दिन अगर हम रोज एक ही कार्य करें, जिस दिन किस कारणवश नहीं करते हैं, तो वही संसारिक कार्य भी उस दिन हमको याद आता है कि नहीं, बोलिए, याद आता है। तो उसी तरह से एक भक्त का भी भाव क्या होता है कि जिस दिन वो कार्य नहीं कर पाता उसे वो याद। इसका मतलब क्या है कि उस दिन भी भगवान ने उस कार्य को स्वीकार, शरीर से भले ना वो कार्य ना भी हुआ हो, लेकिन भगवान की नजर से हुआ, क्योंकि आपके मन में, हृदय में वही भाव जागृत हुआ है। अगर हम शरीर से जो भी क्रियाएं करते लेकिन भाव नहीं होगा तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे, बोलिए, नहीं करेंगे। आज समझो शरीर से कार्य नहीं भी हो पाया, लेकिन अगर मन ही मन अगर वो कार्य आपको स्मरण करवा रहा है, ये बाकी है, ये सेवा बाकी है, ये सेवा बाकी है, समझ लेना उस दिन आपकी वो सेवा हो गई, उसमें दो मत
नहीं है। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? शरीर की क्रियाएं नहीं देखते, मन का भाव देखते, लेकिन वो स्थिति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मैं अभी हम लोग जैसे नए नए भक्ति में जुटते ना, यहाँ पर हमारे साथ काफी भक्त लोग रहते, बच्चे रहते, जिस बच्चा समझ किस कारण से उठ नहीं पाता, उसको बोलते, प्रभु जी क्यों नहीं उठी आज? प्रभु जी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है सुबह से। हालांकि दर्द तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी उठ नहीं पाए तो कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। पेट दुख रहा है, रात को दबा कर पाया, सुबह डाइजेस्ट नहीं हुआ तो मैं उठ नहीं पाया। तो ये रीजन समझ, अगर सचमुच है तो उस दिन भी आपकी सेवा मेंशन हो रही है, लेकिन नहीं है और झूठ बोल रहे हो तो वो सेवा मेंशन नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नेम के पक्के रहने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नेम कौन सा है? सत्संग, कथा, कीर्तन, श्रवण। अगर इस नेम को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो समझ लेना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, गोपियों को जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का विरह सता रहा था, वैसे उसी तरह से हमें भी उसका विरह सताएगा। अगर विरह नहीं सता रहा है भगवत सेवे का, तो समझ लेना फिर हमारा सत्संग नहीं हो रहा है, ना हमने वो सेवा की है, ना कभी भगवान को भाव से उनको भजा हुआ है। अगर घर में कोई एकाध व्यक्ति मर जाता है तो कितने दिन तक उसका विरह हमें सताता है? सताता है कि नहीं? भाई वो ऐसे थे, रह कर उनकी याद आती है। क्यों? क्योंकि उनमें और अपने में कुछ ना कुछ अपनापन था। अगर संसार में इतना इस तरीके से कोई चीज खोने के बाद अगर भोग नहीं लेते जिस दिन, तो उसका विरह सताता है। उसी तरह से भक्त को भी रोज भगवान की किस कारण सेवा नहीं कर पाते तो उसका विरह सताना चाहिए। तो समझ लेना कि हम भक्ति मार्ग में हमारी गाड़ी, जो भक्ति की जो लाइन है, पटरी, उस पर बराबर चल रही है। अगर विरह नहीं सता रहा है, चलो नहीं आज छोड़ दो, कहीं और चले जाएंगे। ये 7 से 9, 9:30, 10 तक आज अगर सत्संग नहीं है तो कुछ टीवी में कार्यक्रम देखेंगे। अगर इस तरह से हो रहा है तो समझ लेना फिर हमारा भक्ति में अब तक पैर जड़े मजबूत नहीं हुई, ऐसे डामाडोल पेड़ है फिर हमारा। ये भक्ति का पेड़ कैसे हो रहा है? फिर डामाडोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, कबीर जी, मीराबाई, ये सभी भगवान को एक ही प्रार्थना करते थे, चाहे जो हो भगवान, लेकिन आपके चरणों से आप हमें दूर मत ले जाना, चाहे पूरा संसार डूब जाए। चैतन्य महाप्रभु 8वां शिष्टाष्टम श्लोक कौन सा है? बोलिए सभी। विनुष्टमाम अदर्शना मम हर्ता करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु लंपटो मत प्राणास्तु सवै नापर। इसका अनुवाद बताते, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता, भले ही वे मेरा आलिंगन करे ना करे, दर्शन दे अथवा ना दे, फिर भी हर एक स्थिति में वही मेरे प्राणनाथ भगवान रहेंगे। तो इस तरह से विरह सताना जाए। जैसे अभी कुछ वृंदावन से भक्त आ रहे, भले 7 दिन निकाले हमने, तो कितने लोगों को वहां का विरह सता रहा है? जो जो आए हैं, तो विरह सताता है तो आप उसको कैसे भर रहे हैं? भर कैसे रहे? जैसे वहां पर हमने क्या किया, फिसलन पहाड़ी, कहां गए थे? अगर यहां पर अगर कभी कभार अगर आप पैर सटक कर अगर गिर जाते तो आपको क्या याद आनी चाहिए? फिसलन पहाड़ी। क्या याद आनी चाहिए? फिसलन पहाड़। जे कहीं यहां पर खेलने का मन हुआ, अगर यहां कहीं पर खेल रहे, तुरंत क्या याद आना चाहिए? रमन रेती। जैसे रमन रेती हम लोग क्या करें? खेले कूदे, मस्ती की, बूढ़े लोग तक 70-70 साल के कुछ थे ऐसे भगत लोग भी हमारे साथ क्या किए? कबड्डी खेले। कबड्डी में वहां पर 2 ग्रुप था, एक ग्रुप का नाम क्या था? राधा। एक ग्रुप का नाम क्या था? श्याम। तो इससे खेलते खेलते वो सब चीजें क्या होती यहाँ पर याद आती। समझ लेना फिर हमारा वृंदावन धाम हुआ। अगर गए आए दूसरे दिन भी जैसे कि तैसे हुए तो समझना फिर हमने अब तक धाम यात्रा की। इसलिए कहते हैं भक्तों के साथ में जाना। तो क्या होता है? उससे एक अलग से आनंद मिलता है। मुझे कौन बता रहे थे कि वो नींद में भी कभी कभार भगवान नाम लेते हैं। कल या परसों उनके साथ में चर्चा हुई। बोले मैंने वृंदावन में इतना भजन किया, तो बोले प्रभु एक दिन में रात में ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते उड़ गया। वाह! ध्यायते स्वप्नते जागृते। ध्यान में, स्वप्न में और जागृत अवस्था में भी हमको क्या याद आना चाहिए? जैसे अर्जुन था,
अर्जुन तो सांस से, जिसने सांसें जा रही थी, ले रहा था, जाते समय भी कृष्णा, आते समय भी सांस सांस समरो गोविंद। गोविंद का स्मरण होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा? जब विरह भी सताना चाहिए हमें। अगर चलो भगवान का सत्संग तो मिल ही रहा है, कथा तो मिल ही रही है, प्रसाद भी मिल रहा है, लेकिन अगर जब नहीं भी मिलता है तो उसका विरह हमें क्या होना चाहिए? सताना चाहिए। तो इससे ही हमारी भगवत भक्ति आगे बढ़ेगी। अभी हमने जो श्लोक लिया था 17वां, कौन से अध्याय लिया था? 17वां। और कौन से श्लोक तक आए थे? जो लोग नहीं आए थे या जो आए थे गए के गए संडे, या जिन लोगों को कुछ याद है, कितने लोग थे गए के गए संडे यहां पर सुनने के लिए? तो कौन सा श्लोक चल रहा था, कौन सा अध्याय चल रहा था? अध्याय 17 और श्लोक कौन सी तपस्या तक हम लोग आए थे? श्रद्धा का विभाग। अध्याय का नाम क्या था? श्रद्धा के विभाग। तो उसमें हमने बहुत सारे श्रद्धा के विभाग देखे, और अभी बस लास्ट में बचे हैं 4-5 श्लोक, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने श्रद्धा के विभाग देखे हमने, शरीर की तपस्या देखी, मन वाणी की देखी, और खाने पीने की भी देखी। भगवान ने 3-3 प्रकार सब में बताए हुए हैं, सत्व रज तम। 3 गुण में हर एक व्यक्ति संसार में कार्य करता है, चाहे वो चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, लेकिन ये 3 गुण हर एक के ऊपर क्या होते हैं? लागू पड़ते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन 3 ही गुणों में हम लोग जीवन यापन करते हैं। एक तो कोई बहुत सत्वगुण में जिएगा, या तो रजोगुण में जिएगा, या तो तमोगुण में जिएगा। तो आगे हम देखते हैं 16वें श्लोक से, लीजिए। मन प्रसाद सौमत्वम मन प्रसाद सौमत्वम मौनमात्म विनिग्रह मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतो भाव संश्रुद्धि इति यतेतो मानसमुच्यते। मानसम उच्यते। मनाची प्रसन्नता, सरळपणा, मौन म्हणजे मुनीप्रमाणे वृत्ती असणे, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि शुद्ध भावना यांना मानसतप असे म्हणतात। श्लोक नंबर 17। बोल बोल, दे 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 बोलते, जैसे आएगा वैसा बोलिए प्रभु जी। श्रद्धाय पराय तांत श्रद्धाया पराया तप्तम तप्तस्थ स्त्री बिंदे नरः तप तता त्रिविधम नरः अफलाकांड श्री वियुक्तम अफल आकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचित्ते सात्विकम परिचक्षते। भक्ति लाभ की इच्छा भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। श्लोक नंबर 18। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत। आप सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? तो बोलने का प्रयास कीजिए। तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। देखिए, अगर जिनके पास ये भगवत गीता है ना, तो वो आराम से श्लोक पढ़ सकता है। जैसे ये श्लोक है, ये इतना बड़ा शब्द है, हम लोग उसको नहीं बोल सकते, लेकिन उसके नीचे ही थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के नीचे बताया हुआ है, तो उसी को आपको बोलते बोलते आगे चलना है। आप आराम से बोल सकते हैं। या तो जैसे देखिए अभी यहाँ पर लिखा है, मूढ़ ग्रहानात्मनो यत् पीड़ाया क्रियते तपः परेश तदा स्नार्थ वा तथा समूर्धम। अब नीचे लिखा है मूढ़ ग्राहेन आत्मेन। इतना आसान है, तो थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। हे किनके पास है भगवत गीता?
बोलिए 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 फिर। मूढग्राहेण आत्मनो मूढग्राहेण आत्मनः यत्पीडयात् क्रियते तपः यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा परस्य उत्सादनार्थं वा तत्ताम समुद्धायतम्। तततामसमुदाहतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। विश्वास अब लोग क्या करते समय ज्यादा जाता है, जो दान करते हुए समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। 29वां श्लोक है, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या सकाम कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छे जब किया जाता है रजोगुणी कहलाता है, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। 23वां श्लोक है, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्व सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रिया शुभारंभ सदैव ओम से करते थे। मनुष्य को चाहे कि कर्म फल की इच्छा के किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा दान तथा तत् शब्द के कर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना चाहिए। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। पृथा पुत्र ऐसे यज्ञों को संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते उसे सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ होता है। भगवान ने लास्ट में क्या बताया है, जे पार्थ श्रद्धा के बिना दान हो यज्ञ हो चाहे तप हो, अगर उस दान में उस यज्ञ में उस तप में अगर आपकी श्रद्धा नहीं तो क्या है, भगवान स्वयं बता रहे हो सब व्यर्थ जाते हैं। हम जो भी करते तो उसमें क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी। और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को जब भी हमने भोग लगाया तो भगवान खाए, भगवान का अगर गुणगान कर रहे तो भगवान सुन रहे हैं, अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे तो इसका मतलब भगवान श्रृंगार को स्वीकार कर रहे। अगर ये सब श्रद्धा है तो समझ लेना हमारा हर कार्य सफल है। अगर भगवान सामने बेटे हैं तो सच में भगवान सामने बेटे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ है, उसमें आर्चा विग्रह के बारे में बताया जाता है। अगर आर्चा विग्रह भगवान स्वयं साक्षात सामने खड़े तो उसमें यहां तक लिखा है कि उनके सामने हमको जमाए भी नहीं देनी। ऐसे करते ना हम लोग, नहीं करनी चाहिए। बड़ी आवाज में बोलना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उससे ज्यादा उसको बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े यहां पर बेटे हुए। हमने बहुत सारे मंदिर में देखा है, कोई आता है भगवान ऑलरेडी विराजमान खड़े, अल्टर खुला हुआ है, बालाजी सामने खड़े, कोई आए सब खड़े हो जाते। क्यों, किस लिए? फिर आपके मन में ये नहीं लगा कि भगवान वहां पर विराजमान है। भगवान वहां पर विराजमान है। समझ लो अगर कोई सीएम बेटा है और अगर अचानक से कोई नगर सेवक आ जाए, हम लोग खड़े होंगे क्या? ऑलरेडी कौन बैठे हुए से? अगर समझो सीएम के सामने नगर सेवक खड़े हो जाएंगे तो अपमान किनका होगा? बोलिए ना, इतना व्यवहारिक नॉलेज तो है ना आप लोगों को, किनका होगा? अगर इतना जनरल नॉलेज है तो ठाकुर जी होने के बाद किसी और के बारे में हमको क्यों चर्चा करनी है? सर्वोत्कृष्ट कौन है? भगवान। ठीक है, आदर सत्कार सम्मान, इसलिए उसमें लिखा गया है कि जैसे हम मंदिर के बाहर जाते तो चाहे तो उनको कंधे पर बिठाकर आप नाच सकते हो, लेकिन भगवान के सामने बड़े मुंगी आनी राव अम्मा सार का स्वभाव। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तुकाराम महाराज को बहुत सारे आभूषण भेजे तो क्या कहते, तुमचे येते वित्ती धन मजा वृत्ति के समान। भले आपने भेजा है लेकिन हमारे लिए कैसे, मरे हुए इंसान से ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो सैनिक कहते कि महाराज शिवाजी महाराज ने भेजा है,
कोई बात नहीं, आदर है, सत्कार है, लेकिन हमारे लिए चाहे राह हो चाहे चीटी हो, दोनों के लिए एक समान भाव होना चाहिए। तो समझ लेना कि आपके मन में सब कुछ श्रद्धा है कि सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम परम पिता परमेश्वर कौन है? भगवान है। ये किसी का अपमान नहीं है, लेकिन एक जरूर भगवान का मान जरूर है, लेकिन ये हमारे अंदर भाव होता है। हम कितने सारे यहां पर जाते, विग्रह सामने खड़े लोग बिंदास आपसी चर्चा करते, यहां तक कि भगवान के मंदिर में भौतिक चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, घर गृहस्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अब वो प्रभुपाद के शब्द में आन सान कुछ बात नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद बिंदास बोलते थे, प्रभुपाद किसी के सामने नहीं झुकते, बोले मेरे लिए तो सर्वोत्कृष्ट कौन है? केवल भगवान। जब तक आप मंदिर में विराजमान हो, भगवान के मंदिर के सामने भगवान है, ये श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। अगर भगवान है ये श्रद्धा है तो समझ लेना उसी विग्रह में से आपको अनुभव आएगा। राजेंद्र दास करके महात्मा है, वृंदावन में बहुत सारी कथाएं करते, उनकी कथा हमने एक बार सुनी थी। जयपुर में राधा गोविंद मंदिर है, तो वहां का नित्य नेम था, भगवान को सोते समय भक्तमाल सुनाया जाता था। क्या सुनाया जाता था? भक्तमाल। क्या एक ग्रंथ है, तो उसमें बहुत सारे भक्तों की कथा है। अब भाव क्या था उस महात्मा का? वो बहुत सालों से नियम चलता आ रहा था। अब कभी क्या होता है, किसी महात्मा का भाव होता है, भाव से करता है। जब महात्मा का शरीर शांत होता है, जो पीछे वाले लोग क्या होते हैं, भाई महात्मा करते इसलिए हम भी करें, लेकिन उसमें वो भाव नहीं होता, लेकिन फिर भी करते। और उसके पश्चात कोई ऐसे भी आते, छोड़ो वो करते थे, भगवान थोड़ी ना सुनते, भले मंदिर में रह रहे, लेकिन बंदे के अंदर वो भाव। वो रोज क्या करते थे, प्रभु राधा गोविंद जी को। आप लोग जयपुर गए हैं? कितने लोग गए जयपुर? कोई बात नहीं, इसके बाद में कभी जाओगे तो वहां पर राधा गोविंद, जयपुर के आराध्य भगवान कौन है? आराध्य राजा मानसिंह थे वहां पर। उन्होंने उस राधा गोविंद जी के लिए टेम्पल बना। टेम्पल बनाने के बाद टेम्पल के सामने अपना एक महल बनवाया था, और रोज का नेम था, सोते समय राजा मानसिंह अपने आंखों पर पट्टी बांधते थे। नेम ये था कि सुबह उठने के बाद आज भी मंदिर के सामने उनकी विंडो दिखाई देती, उस विंडो के पास आते थे, और भगवान जब खुलता था अल्टर, तभी जाकर पट्टी खोलते, पहला दर्शन भगवान का करते थे। किनका करते थे? अगर आप कभी जयपुर जाएंगे, कभी नेट पर डालेंगे, जयपुर में देखने, तो उसमें एक नाम होता है हवा महल करके। क्या होता है? कितने लोगों ने सुना है? शायद स्कूल में भी था हम लोगों को, हवा महल करके। और कितने लोग जानते हैं हवा महल क्यों बांधा गया था? वहां पर विंडो, ऐसी बड़ी सी दीवार है, उसमें क्या बनाए गए? विंडो बनाए गए। क्या बनाए गए? विंडो। आप वहां पर गाइड लेंगे ना, आप लोग गाइड क्या कहेगा? आपको हवा महल भी दिखाएगा, और गाइड आपको यही बताएगा कि इसमें क्या करते, जब राजा की सवारी यहां से जाती थी, सब रानी उसको विंडो से, बोली ये रियल स्टोरी नहीं है। उस हवा महल का आप देखेंगे जो डिजाइन है, उस समय राजा मानसिंह ने एक सोने का मुकुट बनवाया था गोविंद जी के लिए, और उसकी डिजाइन सेम थी। राजा ने कहा कि जब भी मैं यहां से निकलूं, उस हवा महल को देखने के बाद मुझे गोविंद जी की याद आती है। इनकी याद आती है? गोविंद जी की याद आती है। तो ये क्या है उनके अंदर? भाव। बताइए मैं कहां पर था? भक्तमाल। माता जी सुन रही है, ये भक्तमाल सो रहे, क्या सुन नहीं रहे? या तो यहां से सुन रहे, यहां से काम करो, एक कान पर ऐसा हाथ लगा दो, तो कहां चला जाएगा? अंदर बढ़ जाएगा, तो एक तो अंदर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा। लेकिन नहीं लगाओगे तो नहीं बुंकले सोना रे। सुनो, सुनते रहोगे तो कुछ समझ पाओगे। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कोई भी हो, चाहे हरि कथा करो, उसको क्या करो, सुनो, सुनने के बाद कहां उतारो? हृदय में। तो गोविंद जी को रोज का नेम था, रोज भक्तमाल सुनाते थे, तो किसी एक भक्ति की कथा रोज सुनाते थे। और उस महात्मा, जिस महात्मा ने नेम शुरू किया था, तो उनका तो सचमुच भाव भी था कि भगवान सुनते हैं। क्या भाव था? भगवान सुनते हैं। सुनने के बाद भगवान बाद में उस कथा को सुनते, भक्ति की कथा सुनते, और बाद में सो जाते। वात्सल्य भाव था। क्या भाव था? जैसे माता पिता होते, छोटे बच्चे, भगवान क्या कहते माता पिता, एक कथा सुना, तो सोना पड़ेगा, तो बच्चा भी रोज कहता है कथा सुनाओ, फिर मैं सुनूंगा, तब तो सोने वाला। तो उस महात्मा का वात्सल्य भाव था, क्योंकि भगवान के साथ भी जब भक्ति करते हैं बहुत सारे भाव होते, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, यहां तक कि राग भी होता है, शूरवीर वाला भी भाव होता है। जैसे आप लोग कभी गए, जैसे तुकाराम महाराज की जो
पत्नी थी, आवड़ी का भाव कौन सा था? वीर वाला भाव था। ओए विठ्ठल, तुम्हारे कारण मेरा संसार उद्ध्वस्त हुआ है बोले। दूसरा किसी के अंदर ताकत नहीं है जो मेरे संसार में कुछ ऊंचा नीचा, तुमने किया है। या तो चप्पल भी लेके जाते, वीर वाला भाव है भाई। भगवान को चप्पल दिखाना है वीर के लक्षण है, किसी और के लक्षण? हम लोग तो चप्पल निकाल के आते हैं, वो तो चप्पल, वो उसका भाव था। माधुर्य भाव में कौन थे? गोपियां थी। माधुर्य भाव से भगवान से प्रेम करती थी, सचमुच प्रेम करती थी। सुदामा दास्य और साख्य भाव वाले थे। कौन से थे? साख्य। अर्जुन साख्य भी थे, यानी कि मित्र जैसा व्यवहार करते थे। उसी तरह इस महात्मा का भाव था वात्सल्य भाव। उनको लगता था कि जब मैं भक्तमाल सुनाता हूं तो भगवान उसको सुनते, और किस कारणवश उनको एक बार जयपुर से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने जितने भी शिष्य उनसे एक दिन को कहा कि भैया भगवान को सुनाने से पहले, यानी कि शयन दर्शन से होने से पहले क्या सुनाना उनको? भक्तमाल सुनाना। अब ये तो रोज सुनाना शुरू हो गए। अब रोज का शेड्यूल नहीं था इनका, तो उसमें से एक दिन वो भूल गए। यानी कि होता नहीं, कभी कभी बाहर गए होंगे, आए होंगे, समय निकल गया, चलो तुरंत भगवान को शयन दर्शन, तो उसमें वो भूल गए। अब भूलने के बाद तो भगवान सोए नहीं। गोविंद जी सपने में गए, बोले भैया मुझे नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले मुझे सुनाओ कथा। भक्तमाल की कथा सुनाओ, बिना कथा के मैं सोऊंगा नहीं। महात्मा को उठना पड़ा, और उठ के बाद सुनाया, तब जाकर गोविंद जी सोए। ये क्या है? श्रद्धा का भाव है। जब तक ये भाव निर्माण नहीं होगा ना, तब तक समझ लेना हमारा, यानी कि हम भक्ति में वही के वही घूम रहे भी, चक्कर काट रहे। जैसा गाण्याचा बैल कसा असतो, पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन गो गो गो, कितना मीटर घुमा, भले 10 किलोमीटर, लेकिन कहा? जगह। वैसे हमारा हो रहा है फिर, बस मंदिर जा रहे, आ रहे, नेम तो चली रहा, लेकिन भाव कहाँ जागृत हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा नहीं हो पा रही अब तक, वैसी श्रद्धा नहीं। जब वो श्रद्धा निर्माण होगी तो समझ लेना फिर भाव आएगा, रोना भी आएगा। प्रेमानंद जी महाराज आज भी कभी कभी रोते हैं। जैसे अगर आपको कभी कभी कथा सुनने के बाद जैसे रोमांच आएगा ना, रोमांच जैसे बाल खड़े होते, क्या होते? तो समझ लेना कि भगवान ने भक्ति मार्ग में हमें स्वीकार करना शुरू कर दिया। ये सब रस है, ये आने वाले भाव है। भक्त के भी जैसे मराठी मध्ये अंगात येणे, तसं भक्ताच्या अंगात येतं, पर उसका अंग हिंदी में क्या बोलते प्रभु? जैसे शरीर में आता है जैसे कुछ ऐसे, क्या बोलते हिंदी में? क्या बोलते? यहाँ कौन है हिंदी भाषिक? हाँ क्या बोलते हैं माता जी? नहीं वो तो है, लेकिन वो शरीर में जब मतलब माता जी आई, माता जी लोग हाँ 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 शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते? संचार। क्या कहते? संचार। किसी के शरीर में संचार होता है तो उस घर में आसपास में संचार बंदी हो जाती है। पता नहीं ये क्या बोलेगा, किसके ऊपर हेवी हो जाएगा। भक्त के अंदर भी आते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। क्या होते? जैसे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार नाचते नाचते जगन्नाथपुर में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते कहां चले गए? दरिया में, समंदर में चले गए। पीछे भक्त लोग भाग रहे, लेकिन देखते देखते नजर से ओझल हो गए, और 5-6 दिन के बाद फिर पॉसिबल है ये, लेकिन तो भगवान है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जब शरीर में जब संचार भाव आता है ना, तो ये सब चीजें होती है। अगर आपके जीवन में हो रहा है कभी कभी, भगवान को देखने के बाद अश्रु आ रहे, भगवान को देखने के बाद कथा सुनने के बाद अपने आप अश्रु आ रहे, कभी नाम कीर्तन करते करते रोमांच हो रहे, तो समझ लेना कि हम भक्ति में आप सेट होना शुरू। अगर ये सब नहीं हो रहा है, और ये सब क्यों नहीं हो रहा है? श्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होने के बाद अपने बाप उसके साथ अपनापन जुड़ाओ। क्या करो? एक महात्मा कहते, बोले जब पहली बार कोई स्त्री गर्भवती होती है, पहली संतान उसे जब होती है ना, आप देखो उसको ना कभी जागने का अभ्यास होता है, रात रात जागने उसका कोई अभ्यास नहीं होता। अगर वो रात यानी कि शादी से पहले भी अगर वो कभी कुछ घर में हो भी जाता है ना, कुछ आवाज है, वो कभी जागती नहीं है। लेकिन पहली ही संतान होने के बावजूद बस संतान थोड़ी सी हिलती भी है तो वो जाग जाती है। वो रात भर उठ के देखती है कि उसने लघु शंका तो नहीं की, दीर्घ शंका तो नहीं की, वो खुद ही उठती और चेक करती रहती है। अभी उसका अभ्यास था रात भर ऐसे अपने आप जग जाना करके? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस संतान के साथ उसका क्या हुआ?
अपनापन हुआ। क्या हुआ? अपनापन हुआ। जब अपनापन होता है तो ये सब क्रियाएं अपने आप होती है। जैसे आप लोगों ने देखा अभी वृंदावन में जितने भी मंदिरों में श्रृंगार होता था, भगवान को कौन सा ड्रेस था? लोकल का, उलन, हाँ। उलन। उलन कौन से ड्रेस थे? हर एक मंदिर में भगवान को ड्रेस कौन सा था? उलन का। क्यों पहनाया गया था? भगवान को क्या लग रही है? ठंड लग रही है। क्या लग रही है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसका तेज हजारों कोटि सूर्य के सामने भी ज्यादा है, और कोटि सूर्य भी एक साथ आ जाए फिर भी उनका तेज उनके सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन एक भक्त का भाव क्या है कि भगवान को सचमुच लगती है। अभी हम लोग वृंदावन के, हालांकि उतना समय नहीं बचा, बेचारे गोवर्धन की परिक्रमा करने के बावजूद काफी भक्त थके थे, इसलिए शायद मेरे साथ कुछ थे ऐसे भगत। तो सुबह सुबह हम लोग गए थे वृंदावन की परिक्रमा। तो वहां पर एक आदित्य टीला करके है, जो राधा मदन मोहन का जो मंदिर है ना, वहीं पर है। आदित्य टीला का मतलब क्या? आदित्य का मतलब होता है सूर्य, टीला का मतलब होता है टेकड़ी, ऐसा ऊंचा स्थान। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया, उसको हरा दिया, खेल खेल में हरा दिया, और हरने के बाद कालिया भी चला गया, सब कुछ होगी, लीला बिला सब कुछ। भगवान बाहर है, क्या हो रहे भगवान? कहां पर है? कांपना कहां तक नहीं चलता ना दिमाग। एक भक्त को भी लगता है भगवान थोड़ी ना कांप, लेकिन भगवान को ठंड लगने लगी और वहीं पर आकर बैठे। और बैठने के बाद आदित्य टिलाने के हजारों सूर्य एकत्रित हुए। किस लिए? भगवान को गर्माहट देने के लिए। लेकिन फिर भी भगवान, हाँ, तो सब सूर्य पर, भगवान आपकी लीला हम नहीं जान सकते, आप आए हैं तो कुछ तो हमारा सेवा। बोले ठीक है ठीक है, आप अच्छा लग रहा है, आप जा सकते हो। क्या बोले भगवान? आप ठीक है ठीक है। जब वो सूर्य प्रार्थना करते हजारों में, एक सूर्य की बात नहीं, आपको हमें दिखने वाला रोज एक ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में भागवत में सेकंड स्कंद में सब आएगा। एक दो सूर्य ने हजारों सूर्य यहां पर विराजमान है, वो सभी वहां पर विराजमान हुए। क्यों? भगवान को ठंड लग रही है और इतने सब अपना तेज फोकस कर रहे हैं, फिर भी भगवान बोले नहीं हो रहा है। तो वो प्रार्थना के लिए भगवान जब आए हैं, बुलाए हैं, तो सेवा स्वीकार करो। बोले ठीक है, आप मेरी ठंडी। ये सब क्यों है? एक भक्त का क्या होता है? भाव होता है। गर्मी के दिन शुरू होते हैं, अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? चंदन यात्रा। उस दिन क्या करते हैं? भगवान को अल्टर में से भी बाहर लिया जाता है। बहुत सारे जहां पर पॉसिबल है, जो सेवाधारी विग्रह जो होती है ना, जैसे देखिए यहाँ पर बालाजी विराज में राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो भगवान बालाजी के छोटे से स्वरूप है वहां पर। उनको क्या किया जाता है? बड़े बड़े मंदिर, जब बड़ी विग्रह बाहर नहीं ली जाती, तो जैसे हमारे राधा रमन जी बाहर लाते हैं, कितने वो इतने से ही है, तो उनको बाहर भी लेते और अंदर भी लेके जाते। तो बाहर लाते और क्या करते? पूरे शरीर को चंदन लगाते। अब जो भगवान भागवत में कथा आती है, जब अग्नि लगी, जंगल में अग्नि लगी, तो भगवान ने क्या क्या? पूरे अग्नि को पी लिया। क्या लिया? अब जो अग्नि पी सकता है, क्या उसको सूरज की थोड़ी सी गर्मी से जलन हो सकती है? लेकिन क्या करते हैं? भगवान को बाहर लाते हैं और चंदन यात्रा होती है। भक्त रोज चंदन घिसते हैं और भगवान के पूरे शरीर को चंदन, ये 21 दिन की यात्रा होती है, उसका नाम है चंदन यात्रा। बड़े बड़े मंदिरों में जहां जहां जो स्थान है, वहां पर कोई नदी बहती है, तो क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान को बोट में बिताते हैं। कहां बिताते हैं? उसको कहते हैं नौका यात्रा। क्या कहते हैं? नौका विहार कहते हैं। भगवान को बोट में बिताते हैं, नदी में चक्कर लगा, क्योंकि भगवान को थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। ये कौन सा विभाग है? ये कौन सा भाव है? श्रद्धा का भाव है। कौन सा है? जो हम जो अध्याय ले रहे हैं, उसका सारांश क्या है कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कितने लोगों के घर में ठाकुर जी विराजमान है छोटे से? बाकी जिनके हाथ ऊपर ने, आप लोगों के घर में भगवान विराजमान नहीं है क्या? बोलिए ना, हा ना, कुछ तो बोलिए। शास्त्र कहते यथा देह तथा देहि, जैसे इस देह को आप संचार करते हो, इस देह को जिस तरह से मैनेज और मेंटेन करते हो, उसी तरह से आपको क्या है? देह जिसने दिया उसको भी क्या करना है? मैनेज करना है। तो कारा महाराज बता दे, अगर कुछ लोग कहते, जैसे लोग ऐसे मूर्ख लोग भी है संसार में, वो कहते ये मूर्ति तो किसी ने बनाई हुई है, बिठाई हुई है। अगर किसी को ये लग रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो का मने मूर्ति,
घडविली जी म्हणती तया मुखे कीड़े पड़ू. क्या पड़ू? कीड़े पड़ू. अगर कोई कहता है कि भगवान की विग्रह किसी ने हाथ में बनाई है, बस बिठाई हुई है, तो क्या समझना है उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे. क्या अभी लोगों को यही भाषा समझ में आती है? तो संतों ने वहीं से शुरुआत भी संतों ने की है. हमें क्या बस लेना है, बोलना है. आपको कुछ बोलना है, कुछ ब्लेम लगाना है, तो जाओ तुकाराम महाराज के पास. कुठे तुकाराम महाराज? तो जाओ वैकुंठ भी. लेकिन वैकुंठ जाने के लिए भी आपको अच्छा भजन करना, उसके सिवा पॉसिबल नहीं है. समय काफी हो गया है. मैंने एक्चुअली में कुछ सोच कर आया था, बताया था प्रभु जी को. मैं चाहता हूं कि हमारे पास प्रभु मला राइट टाइम सांगा. तुम्हाला किताब जो हमारे साथ वृंदावन आए थे वो ज्यादा नहीं, 9:15 बजे तक आप कुछ बोल. मैं चाहता हूं कि बोलो आपको वहां कैसे लगा, वृंदावन कैसे लगा, या आपने वहां से कौन सा संकल्प ग्रहण किया. तो शुरुआत कहां से करो? कौन कौन आए थे वृंदावन पे, ये बताइए. चलो ठीक है, और थोड़ा हम पीछे जाते, 4-5 साल पहले. 4-5 साल पहले भी हमारे साथ वृंदावन कौन कौन आए थे? करण जी हाथ ऊपर कीजिए, बिंदा से. हाँ, तो 5 साल पहले वाले लोगों से शुरुआत करेंगे, लेटेस्ट में करेंगे. ताजा ताजा ताजा. ताजा करेंगे. पहला कौन अनुभव कहेगा? चिट्ठी निकालेंगे, चिट्ठी. मयूर बोलतो का तू? 2 मिनिटातच. हा, म्हणजे आपल्याला सगळ्या द्यायच्या ना बोलायला. बरं 3 मिनिटं घे बस, एक एक्स्ट्रा दे त्याला. माईक दे. उभा राहा. तुला आध्यात्मिक जीवनाबद्दल सांग, तुला कसं वाटलं आध्यात्मिक? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. खूप आनंद आला. आणि प्रभूजींनी जे जे जागा दाखवल्या, जे मंदिर दाखवले, ते सर्व एकदम छान होते. आणि तुम्ही पण या, सर्व जे जे आले नाही वृंदावनला ते या. आणि बघायसारखं खरंच वृंदावन. आणि तिथे जे कृष्णाने काय काय केलंय ते प्रभूजीने आम्हाला दाखवलं, सर्वीकडे फिरवलं. आणि तिथलं जे वातावरण होतं एकदम छान. म्हणजे थंडी होती तसंच नाही, पण मग जे लोक होते तिथलं प्रेम एकदम छान. आणि तिथे एक वाईब होती, अशी वाईब होती की एकदम पॉझिटिव्हिटी सर्वीकडे एकदम छान. आणि निगेटिव्हिटी कुठंच नाही असं. आणि खरंच खूप बघायसारखं आहे. तुम्ही पण जा, सर्व जा, प्रभूजी सोबतच जा. कारण की प्रभूजी दाखवणार ना, ते आपण जर गेलो ना एकटा, तर मग ते बघायसारखं नाहीच आहे. कारण की प्रभूजी दाखवतात ना काय काय वस्तू, जे जे मंदिरं दाखवतात प्रभूजी, खरंच खूप म्हणजे एकदम तुम्ही विचार पण नाही करणार की असं मंदिर बांधू शकतं कोणी, आणि असं इथे घडू शकतं. खूप म्हणजे एकदम आनंद आनंद. आणि प्रभूजींनी जे आम्हाला दाखवलं खूप मजा आली. खूप 7-8 दिवस मग तेच हरिनाम घेणं आणि चालू, देव दाखवते इकडे तिकडे, दर्शन घेणं देवांचे. आणि ते जेव्हा तुम्ही देव बघत राहसाल ना तिकडे, तुम्ही 1% बघतच राहणार, तुम्हाला कळणारच नाही. ते लोक म्हणतात पुढे जा पुढे जा, तरी पण तुम्ही बघतच राहणार. एवढे एवढे छान दिसतं आणि एकदम मन प्रसन्न होऊन जातं. तेच मी 2 शब्द सांगतो. संकल्प काय घेतला तिथं? हा, लवकर उठा, पॉझिटिव्ह राहा. आणि टायमाचं महत्व समजलं मला की टाइम हा प्रिशियस आहे, खूपच प्रिशियस आहे. टायमाप्रमाणे करा. हरे कृष्णा. कानडे प्रभूजी या तुम्ही बोला. त्यातून घेण्यासारखं बरंच होतं, पण अल्पबुद्धीमुळं जेवढे जास्तीत जास्त भक्ती करतायत, जेवढं जास्तीत जास्त भगवंताच्या याच्यात नाही शब्द येत, जास्तीत जास्त भजन कीर्तन करतात, जे जास्तीत जास्त आध्यात्मिक हे करतात, असा काहीतरी एक संकल्प घेऊन येईल परत आहे. तर भगवंताच्या चरणी प्रार्थना, प्रभूजींच्या समोर आमचे भगवत आहे, अशीच चालू राहू पुढे. हरे कृष्णा. हरे. मोठ्या आवाजात होतो. म्हणजे जसं प्रभूजी सोबत गेलो होतो वृंदावनला, इकडे घरी 2 माळी करत होतो. तिकडे गेल्यावर एक संकल्प घेतला की 16 माळी केल्याशिवाय थांबायचंच नाही. कारण की ह्या जीवनाचं कल्याण फक्त सत्संग करून आणि प्रभूजीची वाणी ऐकूनच होऊ शकते. कारण की छान आहे त्याचा, भला असो जे काय चांगलं आहे
कारण की अश्रू येणे सोपी गोष्ट नाही. आता पण अश्रू येत आहे. असेच येत राहो पण भगवंतासाठी. दुसऱ्यासाठी नाही. चला पुढे. माताजी बोलिए. हरे कृष्ण। वृंदावन में जाके जैसे कि रम ही गए हमारे रमन बिहारी के साथ, जय. और वहाँ की गलियाँ याद आती हैं, और प्रभु जी माता जी सबके साथ रोज एक नया ग्रुप होता था हमारे साथ, तो और मज़ा आती थी। और कीर्तन सत्संग सब साथ में होते थे, और भगवानों के दर्शन होते थे वहाँ, तो बहुत मज़ा आया। हरे कृष्ण। आपने संकल्प क्या लिया वहां से कुछ नया? संकल्प जल्दी उठने का लिया, कोई बात और नहीं. मालाएं कंप्लीट करने के लिए। जय. ये सबसे बढ़िया संकल्प है. तालियां बजाओ. हरे कृष्ण. मी पण प्रभूजींसोबत वृंदावन यात्रेला गेलेलो. वृंदावन हे मला खूप भावलं. तिथे सकाळी उठून पासून रात्री झोपेपर्यंत फक्त भगवान राधे 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 राधे. तिथे तुम्ही कुणाला ओरडता ओ राधे, तिथे काही आवाज देता राधे या आइये, राधे वहा जाइये. म्हणजे वृंदावन धाम हे फक्त मंदिरासाठी नाही, पण तिथे सगळीकडेच भगवंत होते. आपण जिथे आहोत तिथे भगवंत. आणि मी वृंदावनला जाऊन हा संकल्प घेतला की मी दररोज 4 माळे तरी करणार आहे. हरी बोल. कारण की मला कळालं जे भगवान नामामध्ये जो आनंद भेटतो ना तो बाकी गोष्टीत भेटत नाही. छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मैं थोड़ा अलग अलग कहूँगा. जैसे सबने कहा वो थोड़ा झूठ है. ये वृंदावन में कौन है? विपक्ष पार्टी. जो भी इन्होंने बोला एक झूठ है, एक सच नहीं बोला है. क्योंकि मैं जब भी वृंदावन जाने से पहले एक सपना था कि वृंदावन कैसे होगा. ऐसे सोचा था कि वृंदावन बहुत बहुत अच्छा होगा, और मंदिर भी बहुत अच्छे होंगे, और रोड भी बहुत मतलब सब अच्छा होगा. जहाँ पे भी जाए अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा. लेकिन जब हम पहुँचे तो ऐसा है कि आप जाएंगे ना तो आपको मंदिर जरूर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, लेकिन आपको गटर भी दिखेंगे और कचरा भी दिखेगा. और मतलब लव शंका भी दिखेगी आपको. तो मतलब ऐसे कि लेकिन हम अगर कौन से नज़रिए से देखना चाहते हैं वो आपको दिखेगा. अगर आप बोलेंगे कि हम कौन से स्थान पे आए हैं, ये कौन से जहाँ पे वो साफ सफाई नहीं है, कौन कुछ दिखता नहीं है, मंदिर वाले कुछ करते नहीं है, भीड़ भाड़ है, कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी नज़रिया है. क्योंकि हम वो नेगेटिविटी देखते हैं वैसे. लेकिन अगर हम सच्चे भाव से देखेंगे, भीड़ है तो भगवान ने प्राप्त की है. अगर वो कचरा है वो भगवान का ही वो कचरा है. किसके ऊपर अगर हम कुछ बात कर रहे हैं वो भगवान ही आ रहे हैं हमारे सामने. तो हम हर किसी पद पे जा रहे हैं ना तो भगवान का नाम सिमरन करते ही जाने का है. और ऐसे समझने कि हर जगह पे भगवान ही है. अगर वो भावना से जाएंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा सब. और मेरी जो ये यात्रा थी वो बहुत पहली यात्रा थी, और मैंने पद यात्रा की. वो गोवर्धन परिक्रमा की हमने बिना चप्पल, बिना मतलब बेयरफुट किया हमने. और ऐसे लगा नहीं कि हम थके हुए हैं. और बहुत बहुत अच्छा लगा. ऐसे लगा कि इतनी एनर्जी आ गई हमें कि हम और करते रहे साथ में. और प्रभु जी ने हमें वो अपने भक्ति
श्रीला भक्तिपाद जी का वो समाधि भी लेके गए थे। उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे समाधि उनकी वहाँ पे हुई। पहले नहीं होने दे रहे थे उनको, बाद में हो गया, किसी कारण उनका हो गया था। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं और बहुत बहुत आनंद आया है। लेकिन अगर जाए भी तो जो भी अगर कचरा कुछ भी देखे वही समझे कि भगवान ने सब उधर स्थापित किया है, भगवान का ही सब है, अब भगवान का ही कचरा है, हमें वो उठाने का है, हमें उसे साफ करने का है। बस हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत अच्छे संदेश दिया। बोले धाम में जाए, बोले कुछ भी दिखे, लेकिन उसके पीछे का रीजन कौन है? भगवान। जो ब्रज में कहा जाता है, जो मुक्ति होती है, लोग कहते हैं मरने के बाद हमको क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। लोग कहते हैं ना बस ये गया, कोई मरता, लोग क्या कहते हैं? बेचारा मुक्त हो गया। कहते हैं कि नहीं हम संसार से? बोलिए ना। जैसे कोई मर जाता है, लोग क्या कहते हैं? अच्छा ये चलो बेचारा, इसका शरीर शांत हो, ये मुक्त हो गया। जो मुक्ति हमें क्या करती है? मुक्ति दिलाती है। जो मुक्ति देवी है वो क्या हमें क्या कराती है? मुक्ति दिलाती है। एक बार वो मुक्ति देवी भगवान से कहती है, मेरे पीछे पीछे बोलिए, मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति बताओ। गोपाल क्या कहते हैं? ब्रज रज उड़े, ब्रज रज उड़े, मस्तक पड़े, मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाओ, मुक्ति मुक्त हो जाओ। क्या कहते ब्रज के संत? वो मुक्ति देवी भी भगवान से कहती है, मैं तो पूरे संसार को मुक्ति दिलाती हूँ, लेकिन हे गोपाल मेरी मुक्ति बताओ। तो गोपाल क्या कहते? ब्रज रज। जैसे कहा प्रभु जी ने गटर है ये तो, लेकिन भगवान कहते कि ब्रज रज उड़े, मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाओ। गौर किशोर बाबा जी थे, उनको जब पूछा गया कि आपका शरीर शांत होने क्या करे, उन्होंने कहा कि इसको बांधो और ब्रज में खींचो। मरने के बाद क्या करो? बांधो और ब्रज में। बोले क्यों? बोले जीवन भर तो मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा उद्धार होना मुश्किल है, लेकिन अगर ब्रज की रज निष्प्राण शरीर को भी अगर स्पर्श करेगी तो मुझे मुक्त होने से भगवत धाम से कोई रोक नहीं। क्या भाव था इन संतों का, महात्मा। हम लोग तीर्थाटन में जाते, तीर्थ में जाते, हमारा शून्य भाव होता है। क्या होता है? जाओ जाओ, जो आजकल तो नेम निकला है, इतना पैसा भरो उतना पैसा भरो, फटाक से लोग कहते VIP दर्शन। किसने कहा? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि पैसे भरकर दर्शन होता है? अगर कोई कहता है ना कि दर्शन पैसे भरकर होता है, तो समझ लेना वो मूर्ख है। क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं कि शास्त्रों का अनुखंडन नहीं करने। कौन से शास्त्र में कहा है कि पैसे भरकर दर्शन होता है? दर्शन कहां से होता है महाराज? पैसा किसी को लग रहा है कि पैसे के बल पर दर्शन हो रहा है? नहीं, कभी भी नहीं होगा। आप कभी उड़पी जाइए। कहां जाइए? कितने लोग गए उड़पी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है? वहां पर एक भगत रोज दर्शन करने आता था, निचले कुल से था, लेकिन बेचारा छुप छुप के आता था। उसको डर लगता था इनको पता चले कि मैं इस कास्ट का उस कास्ट का हूं, तो मुझे क्या करेंगे? दर्शन देना, यानी कि मुझे यहां आना बंद कर देंगे। एक प्रकार एक बार पता चला ऐसा है, तो लोगों ने उनके ऊपर रोक लगा दी, आप नहीं आ सकते दर्शन करने, आप दर्शन करने नहीं आ सकते। अब सामने से जाते हो तो भगवान का दर्शन होता है। तो उनको पता चला कि मंदिर के बैक साइड में एक विंडो है। क्या है? बोले मैं कोई बात नहीं, भगवान का अगर मुख नहीं मैं दर्शन कर सकता तो मंदिर के बैक साइड में जाऊंगा, भगवान के सर का दर्शन करूंगा, क्योंकि भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है महाराज, वो दिव्य है। कैसे है? दिव्य है। लोग कहते भगवान मुंह से, प्रोपाल कहते भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, कानों से भी गा सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर, जैसे हम कानों से केवल क्या कर सकते हैं? सुन सकते, आंखों से और मुंह से खा। भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो पीछे गए, दर्शन करने, रोने लगे कि हे ठाकुर मैं आज आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। अरे घूम गए भगवान। क्या हो गए? लो तुम्हारे लिए मैं आज से यही दर्शन दूंगा। आज भी वहां पर वैसे ही दर्शन चलता है। तो कौन कहता है कि भगवान धन से, मैंने कि दर्शन धन से होता है? ये सब गलत धारणा है। हाँ, हमारे अंदर थोड़ा पैसा जेब में ऐसा ये हो जाता है, लगता है भरा पड़ा है, तो हमें थोड़ा क्या लगता है, प्रभु जी मेरे साथ यहाँ तक काफी लोग आते हैं, प्रभु जी कितना पैसा भरना है? आपने को VIP दर्शन किया। मैं मन में बोलता आप आए हो तो भरो है तो भरो। मैंने मेरे लाइफ में कभी पैसे देके दर्शन नहीं किए। दर्शन 3 प्रकार से करना ही है। अगर मुक्त दर्शन का ही फल अगर आपको प्राप्त करना है, धन नहीं, तो कभी नर्वस मत होना।
मंदिर को क्या करो, एक परिक्रमा आपका दर्शन का फल मिल गया। जो मंदिर का शिखर होता है उसका दर्शन करो, आपको दर्शन का फल हो गया। ये लोग सोचते नहीं है। आप देखो पंढरपुर में किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, बेचारे 4-4, 2-2, 3-3 दिन से लाइन में खड़े, कोई बंदा आता है उसको दर्शन देते, ये सब गलत है। लेकिन क्या करें, इसको आप रोक पाना भी अभी हमारा वो काम नहीं है, कमिटमेंट करना। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि दर्शन कभी पैसे से नहीं होगा। हाँ, अगर है दम रहो लाइन में खड़े, लेकिन पैसे का बल किसको दिखा रहे हैं हम लोग कहते प्रभु 5,000 जाने दो, 10,000 जाने दो, अरे 15,000 जाने दो। हम भी बोलते भी दे दो, कम से कम उस मंदिर का कुछ काम बाकी होगा तो ऐसे तो आप डालने वाले नहीं हो। तो ऐसे नहीं तो ऐसे, भगवान भी बहुत चतुर है, वो जानते हैं ये लोग ऐसे दान नहीं करते, इनको भी दर्शन ही पैसा लेकर ही दूंगा। हो सकता है उनका भी वो भाव हो तो देते हैं लोग, होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि दर्शन, जैसे इन लोगों ने कहा कि दर्शन का मतलब होता है धाम में, तीर्थाटन में तो साधना करो। क्या करो? साधना करो। किसी भी तीर्थ में जाओ तो अपना जो भी भगवान ने आपको दिया है, अगर कुछ व्यक्ति बना है ऐसा मान सम्मान वाला, तो उसके सामने एकदम छोटे रूप में जाओ। क्या मान सम्मान है महाराज हमारे उनके सामने, बताइए। अगर कुछ मिला है, पद मिला है, पैसा मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, ये देने वाले कौन है? अगर हमें कोई 100 रुपए दे और उनको हम 50 रुपए का गिफ्ट दे और उसको बोले मैंने दिया है, क्या बोले? मैंने दिया है, उसको बार बार बोल के दिखाए मैंने दिया है, बोले मेरे से 100 रुपए लिया, मेरे को 50 का गिफ्ट देता है और मेरे को पता था मैंने दिया। संसार में भी लोग कहते हैं जो मैंने दिया हुआ है, तो भगवान नहीं बोलते होंगे क्या? इसलिए वहां पर भाई हम जीरो है। क्या है? दास दासानुदास। यहाँ क्या बनो? दास के दास, दास के दास, दास के दास बनो। फिर देखो भगवान आपको कितने हायर स्टेज पर, और भगवान ने किए कितने लोगों के साथ ऐसी लीलाएं की। जब भगवान किसी भक्त को जागरूक करना चाहते हैं ना, तो अपनी तरफ से कुछ ऐसी योजना बनाते कि वो भक्त जागरूक हो जाते हैं। तो वहां पर अपना ऐसा कुछ मान सम्मान धन दौलत कुछ नहीं महाराज। जाओ, अगर दर्शन करना है सुबह जल्दी उठो। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जिन लोगों का मैं जल्दी उठूंगा, मुझे पता नहीं कितने उठेंगे, वो बात अलग है, लेकिन जल्दी उठेंगे तो सब। अगर कुछ नेम लेके चले हैं, संकल्प लिया है, तो जल्दी उठो। हमारे साथ में काफी लोग भगत लोग आते हैं, आने के बाद 4 दिन बहुत उत्साह होता है, पूरे उत्साह के साथ लग जाते हैं। गए के घर में हम लोग यात्रा लेके गए थे, कुछ भक्त रोज की 16 माला करते थे, हरे कृष्णा की। फिर मुझे 10 दिन के बाद प्रभु कितना 8 हुआ। 8 क्यों? 16 का क्या हुआ? नहीं, वो थोड़ा इधर उधर हम नशा उतर गया, हमारा नशा उतर गया, हमारा नशा उतर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प ऐसा ले मर जाए लेकिन फिर भी छूटे नहीं। तो समझ लेना उस संकल्प का आपको रिजल्ट आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, 100% आएगा। अरे वृंदावन में शायद मेरे साथ में जो परिक्रमा कर रहे थे, किसी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी वो 1008 दंडवती परिक्रमा करने वाले महात्मा के संयोगवश कौन थे मेरे साथ? चिन्मय लड़का। विशेष बताऊंगा, ये एक बालक यहाँ पर बैठा है, हमारे साथ कम से कम 5-6 बालक थे। गोवर्धन की परिक्रमा करने उनके रोज कम से कम 16 माला नित्य होती थी। अब मेरे हिसाब से बालकों ने ज्यादा की। एक में तो रिकॉर्ड ब्रेक किया, 100 तक बताया मुझे। तो भूषण तो कितना माला गया? तो मुझे 100। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, हमने भी नहीं किया अब तक, उन्होंने की। तो ये बाल स्वरूप जो होते हैं ना, इनमें जोश होता है। क्या होता है? तो सर उसने मुझे पूछा, उसने हालांकि वो दिखने से पहले पूछा था, शायद उसने लेक्चर में कभी सुना होगा कि भाई 1008 दंडवती का मतलब होता है एक बार नमस्कार के पूरा ऐसे लेट जाना, उसे कहते एक दंडवत। तो 1008 ऐसे उन्होंने पत्थर लिए थे, यहां जमा करके रखे। एक बार लेटेंगे, एक उठाएंगे पत्थर, आगे रखेंगे। ऐसे आज कम से कम 25-30 साल से क्या कर रहे? दंडवत। अब तक पूरी नहीं हुई एक भी। उसने पूछा कि प्रभु जी वो दिखेंगे क्या? अब देखो भगवान अगर किसी को अगर अपनी तरफ खींचना चाहता है ना महाराज, तो उसकी लीला वही जाने भैया। किसके साथ कैसे कहा, किसके साथ मिला दे वही जाने। संयोगवश हम थोड़े चले, मेरे हिसाब से 1 से 2 किलोमीटर, उतने में पूरा पत्थर का ढेर दिखाई दिया हमें। तो बोले ये वो महात्मा है। क्या कर रहे हो आज?
1008 बार एक जगह पर दंडवत करना, एक पत्थर उठाना, आगे रखना। वो गोवर्धन की पूरी साइज है कितनी किलोमीटर? 21 किलोमीटर के है पूरे महाराज हमारे। कितने? 21 किलोमीटर के। हम सोच सकते हैं कि क्या संकल्प होगा उनका। हम लोग 4 दिन एक संकल्प फॉलो करते हैं, 5वें दिन उसमें फिर आधा कट जाता है, 6वें दिन हुआ नहीं हुआ, और एक दिन ऐसे आता है कि फिर पूरा क्लोज, बंद, फिनिश। एक दिन मुझे इसने पूछा सुबह कि प्रभु जी मैं नहीं उठ पाया, आने वाला था मंगल आरती। मयूर का मतलब होता है मोर। भगवान एक दिन ने पूछा प्रभुपाद को कि भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? कितने लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? श्रृंगार में यहां तक बताया जाता है जब तक भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके जब तक तुलसी दल, तुलसी की माला और मोर मुकुट जब तक उनके शरीर में यानी कि उनके श्रृंगार में नहीं होता तब तक श्रृंगार पूरा माना। तो भगवान रोज नित्य क्या करते? मोर मुकुट को धारण करते। क्यों? कौन थे? कोई बोल रहा था। हाँ बोला ना, ती कथा मलाही माहित नाही, तुम्ही बोला। मैंने जहां तक सुना, हाँ हरण केलं होतं तेव्हा मोरानं आपले पंख काढले असते. पाण्याची तहान लागली होती त्या मातेला, तेव्हा मोराने ते दाखवलं होतं सरोवर. अच्छा, जय हो। देखो एक लीला, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ ना, भक्तों के साथ में भगवान की लीलाएं उजागर होती रहती है। ये मैंने नहीं सुना था, लेकिन जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि तो एक ही है लेकिन कथाएं ढेर सारे। कितने सारे महात्मा आते लिख देते, जो भाव प्रकट होता है वो लिखना कुरुष थे। लेकिन भक्तिपाद जी कहते थे मोर मुकुट क्यों था? क्योंकि मोर नाचता बहुत सुंदर है। क्या होता है? नाचता बहुत सुंदर है। और भगवान को, भगवान के सामने नाचने वाले लोग बहुत अच्छे। जैसे हम लोग गए वृंदावन में, कैसे नाचे? 70 साल के लोग भी हमारे साथ नाच रहे हैं, बिंदास नाचे। किसी का उल्टा सुल्टा हुआ वो बात अलग है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब तक है भाई जिंदा हो तब तक करो। ये तो क्यों प्रभु जी, अगर आज में अगर आपको कहे तो चलो प्रभु जी जब थोड़ा चलो, तो था पॉसिबल आपको? घुटने का हो गया ऑपरेशन, लेकिन होने से पहले हमारे साथ उनकी यात्रा हो गई। भाई जब तक चल रहा है ना ये, तब तक इसको खींचो भगवान की सेवा में। तो हमने इसने नेम लेते लेकिन टूट जाता, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी ने नेम लिया टूटा तो क्या करना चाहिए? पनिशमेंट करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए खुद को, इस शरीर को। क्या करनी चाहिए? जैसे सुबह उठना है, काफी लोगों ने अगर सुबह उठ नहीं पाते हो तो क्या करना चाहिए आपको? हमारे महाराज जी क्या करते थे, स्वामी भक्तिपाद जी, अगर कोई मंगल आरती में नहीं उठता था उसको सुबह का प्रसाद बंद, उसको सुबह का प्रसाद देना, सुबह भूखा, फिर शाम को दबा के खाए पता लगे, लेकिन सुबह नहीं खाएंगे। तो हमको अगर हम लोग नेम भी लेते हैं ना, तो ऐसा नेम लेकर टूट भी जाता है तो उसको मैं कवर करूंगा। क्या करूंगा? कवर करूंगा। कवर का मतलब क्या होता है कि अगर आज टूटा तो कल नहीं टूटे उसकी मैं ख्याल रखूंगा। इसके लिए आज मैं क्या करूंगा? इस शरीर को कुछ ना कुछ मैं शिक्षा दूंगा। और सबसे बेस्ट शिक्षा क्या है? अगर 16 माला करते हो तो 32 करो, 32 करते हो तो 64 करो। लेकिन अगर माला का अगर पनिशमेंट नहीं दे सकते तो फिर खाना पीना कहीं पर रोक दो, या तो फिर मैं एक जगह पर बैठ के 8 माला करूंगा, 10 करूंगा, 16 करूंगा। तो ऐसा क्या करो, अपने जीवन में ऐसे कुछ संकल्प लेके चलो। क्या करो भाई? संसार में नहीं होता है, स्कूल में अगर कोई बच्चा लेट आता है तो टीचर क्या कहते हैं? कल लेट आओगे तुमको क्या बनाएंगे हम? मुर्गा। अब सोचता है कल लेट मुर्गा नहीं, भागो, समय पर जाना है तो क्या बनना पड़ेगा? मुर्गा। उसी तरह से नेम यहाँ पर होते हैं महाराज। कितने सारे भक्तों की कथा है, नेम टूटने के कारण भक्त बाद में उन्होंने अपने शरीर को बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन हम लोग शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। भक्तिपाद जी कहते हैं अगर एक नेम टूटा, अगर उसको आपने कवर नहीं किया तो कल दूसरा, उसको कवर नहीं किया तो तीसरा। ऐसे करते करते एक दिन हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन से सुप्त हो जाता है, सो जाता है, कोई उत्साह नहीं बढ़ता हमारे। नहीं, ये होना चाहिए। इसलिए अगर देखो संसार में कितने सारे नियम, हम डरते हैं ना यहाँ शिक्षा मिलेगी। जैसे अगर समझो कोई बंदा समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, लोग क्या कहते हैं? ऑफिस वाला कहता है आप भी तुम्हारा हाफ डे लगेगा। क्या लगेगा? हाफ डे। तो बंदा क्या कहते हैं? यार समय पे पहुंचो, डब्बा नहीं तो नहीं। भगवान को कहते डब्बा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पहला। संसार में इतने नेम फॉलो करते, फिर भगवान की सेवा में क्यों नहीं किया जाए?
तुकाराम महाराज का रोज का भजन करने का नेम था कि इतनी माला करूंगा। नींद आती थी, शिखा को दोरी और दोरी पेड़ को बांधते थे। क्यों? विठ्ठल विठ्ठल। नींद आई तो खींचाव पड़ता था, खींचाव पड़ने के तुरंत आंखें। तो ये सब महात्मा हमको क्या सिखा रहे हैं? ये सब क्यों सिखा? सनातन गोस्वामी नित्य वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाते थे। 50 किलोमीटर ये चलना और रोज गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद फिर यानी कि कम से कम 50-50-100 और ये 21 कम से कम रोज का 100-125 किलोमीटर रोज चलते थे, प्रतिदिन चलते थे, रोज परिक्रमा करने जाते थे। किस दिन उनकी परिक्रमा छूटे नहीं, शरीर थकता गया, एक दिन बुढ़ा पाया, उठ नहीं पा रहे, फिर भी मन में संकल्प है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, ऐसे संकल्प होते। तो भगवान स्वयं आकर कहते आने की जरूरत, अब मैं खुद आ रहा हूं। तो भगवान ने वहां पर उनको गोवर्धन शिला दी, बोले इस पर मेरे चरण चिन्ह है, तो मैं यहीं पर विराजमान हूं। अब क्या करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, राधा दामोदर मंदिर में आज शिला रखिए, तुम इसी को जो 3 परिक्रमा करते हो उसको और एक परिक्रमा करना, तो उसको मैं उस गोवर्धन की परिक्रमा समझूंगा। तो भगवान भी हमारे लिए सहयोगी बनेंगे, लेकिन कब? जब हमारा संकल्प अटूट हो। कैसे हो? नहीं टूटने वाला। काफी मैंने इस लाइफ में काफी, प्रभुपाद कहते थे इस मार्ग में आना आसान है। कैसे है? लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है महाराज। जो टिक गया तो समझ लेना वो भगवान ने उसको स्वीकार किया। प्रभु